रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्चुअल, ठीक है, सेक्चुअल मेथड से होता है ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन। और जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन सेक्चुअली डाइमॉर्फिक होते हैं। कैसे होते हैं? सेक्चुअली डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि दे आर इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एक्सटर्नल फीचर्स, मीन्स बाहर से इजीली आप इनकी मॉर्फोलॉजी देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है। ह्यूमन को आप देख के इजीली बता सकते हो उनके फीचर से कि भाई ये फीमेल है कि मेल है, ठीक है ना। जैसे अगर हम देखते हैं कि पिकॉक जो होता है उसका मेल और फीमेल आराम से आप देख के बता सकते हो कौन मोर है और कौन मोरनी है, ठीक है। ऐसे ही लायन को देख के बता सकते हो कि कौन शेर है और कौन शेरनी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही उसको क्या बोलते हैं? डाइमॉर्फिक बोलते हैं। तो ह्यूमंस भी कैसे होते हैं? सेक्चुअली डाइमॉर्फिक होते हैं। आदमी और औरत को देख के हम इजीली बता सकते हैं कौन मेल और कौन फीमेल, इसी को बोलते हैं डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ह्यूमन के अंदर जब भाई बच्चा जो होता है धीरे धीरे बड़ा होता है तो एक एज आती है उसकी, ठीक है। तो जनरली क्या है कि हम इसको टीनेज बोलते हैं या फिर एज ऑफ एडोलेसेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे हम जनरली बोलते हैं कि टीनेज 13 से लेके 19 तक बोलते हैं इसको, क्योंकि भाई टीन जो आता है 13, 14, 15, तो टीन जो आता है इसको टीनेज बोलते हैं। तो टीनेज मतलब प्यूबिक एज बोलते हैं इसको, प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। कब भाई बच्चा कहाँ पर पहुँच जाता है? फिर प्यूबर्टी वाली एज में पहुँच जाता है। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है कि ऐसे टाइम पर जो बॉय होगा या गर्ल होगी, लड़का होगा या लड़की हो, दोनों के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल और कुछ इंटरनली भी, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनली कुछ चेंज आते हैं बॉडी के अंदर जो साफ दिखाई दे सकते हैं, जिनको ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे जो प्यूबिक एज में, प्यूबर्टी वाली एज में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, और वो सेक्चुअली होते हैं, ठीक है। तो इन कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनको बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब ये जो प्यूबर्टी वाली एज है, अब क्या होगा कि जो मेल लड़का या लड़की है उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स, ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनको जो बताते हैं कि बॉडी जो है सेक्चुअली एक्टिव हो रखी है, ठीक है। सेक्चुअली एक्टिव मतलब कि उसके अंदर जो मेल और फीमेल गैमीट्स, मेल के अंदर मेल गैमीट, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम इजीली देख के पहचानना शुरू कर सकते हैं कि बॉडी मैच्योर होनी शुरू हो गई है। इन कैरेक्टर्स को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक। अब ये होते कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम मेल की बात करते हैं कि मेल के अंदर कौन कौन से हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और फीमेल के अंदर कौन से हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जैसे मेल में बात करते हैं पहले, तो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से हैं? भाई पहला देखते हैं कि भाई जो फेशियल हेयर्स हैं, ठीक है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, ठीक है, बियर्ड, मुस्टैक, ठीक है, ये आने शुरू हो जाती हैं कि ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, ठीक, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, ठीक है, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है, बियर्ड, मुस्टैक, ठीक। और देखते हैं तो ग्रोथ कहाँ पर? अंडर आर्मपिट्स, ग्रोथ ऑफ हेयर्स, हेयर्स उगना शुरू हो जाते हैं अंडर आर्मपिट्स, जो आर्मपिट्स होती हैं, ठीक है, जो बगल होती है आर्मपिट्स, वहाँ पर ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक एरियाज, प्यूबिक एरियाज, जो प्यूबिक एरियाज होते हैं, प्यूबिक एरिया मतलब कहाँ पर? भाई जो एरिया बिलो द स्टमक एंड बिटवीन दी बोथ दी थाइज, ठीक है, वो उस एरिया को क्या बोलते हैं? प्यूबिक एरिया बोलते हैं। स्टमक से जो नीचे का एरिया होता है और थाइस के जो बीच का एरिया, ठीक है, थाइस से ऊपर का एरिया, उसको बोलते हैं प्यूबिक एरिया। तो जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, पेनिस, वेजाइना वगैरह, उनके आसपास क्या है? ग्रोथ आ जाने लगती है हेयर्स की, ठीक है। तो अंडर आर्मपिट्स और प्यूबिक एरिया। और क्या क्या देख सकते हैं भाई? शोल्डर क्या हो जाते हैं? जो शोल्डर होते हैं वो वाइड हो जाते हैं, ठीक है, शोल्डर वाइड हो जाते हैं। जो यहाँ पे गले में एडम्स एप्पल होती है वो बड़ी हो जाती है, जिससे वॉइस जो है थोड़ी सी हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, ठीक है ना। और जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे पेनिस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, पेनिस वगैरह की ग्रोथ, एनलार्जमेंट, ठीक है,
एनलार्जमेंट होने लगता है। ठीक, और अगर इंटरनली देखें तो मेल का यानी कि बॉयज़ का गर्ल्स की तरफ और गर्ल्स का बॉयज़ की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। ठीक है, और भी और चीज़ें जैसे मेल के अंदर देखते हैं तो और जैसे नाइटफॉल, जो वेट नाइट्स हैं वो भी शुरू होने लगती है। ये भी एक इसका करेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। ठीक है ना, मेल्स के अंदर किस तरीके से होते हैं। तो ये तो हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को मिलती हैं जो, तो मेन मैंने बताया यही कि ग्रोथ ऑफ मतलब पेनिस का एनलार्जमेंट, और वेट नाइट्स जैसे बोलते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में नाइटफॉल, वो शुरू होने लगता है, और अट्रैक्शन टुवर्ड्स गर्ल्स वो शुरू होने लगता है। शोल्डर वाइड हो जाते हैं, एडम्स एप्पल बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से हैवी हो जाती है वॉइस, और अपना जो ये आर्म पिट्स के अंदर और प्यूबिक एरिया पे हेयर की ग्रोथ और फेशियल हेयर्स। तो ये थे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स इन मेल्स। और फीमेल्स की अगर बात करें, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। तो फीमेल में कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, फीमेल को लेते हैं तो फीमेल में ग्रोथ ऑफ हेयर्स। अब इनमें हेयर्स कहाँ पर भाई, फेशियल तो नहीं होते हैं, वो तो रेयर केस में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो डिसबैलेंस होया तब होता है। जनरली ग्रोथ ऑफ हेयर्स अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक एरियाज, बगल के अंदर, और जो जेनिटल ऑर्गन है वेजाइना उसके आसपास, ठीक है, साइड में और ऊपर, उसमें ग्रोथ हो जाती है हेयर्स की। ठीक है ना, ये एक फीचर है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है एक। अगला और देखते हैं तो वॉइस क्या हो जाती है, श्रिल हो जाती है। वॉइस क्या हो जाती है, श्रिल हो जाती है, स्वीट हो जाती है। ठीक है ना, वॉइस जो है बिल्कुल हल्की और कोमल हो जाती है, बोले तो सॉफ्ट हो जाती है। छोटी लड़कियां होती है थोड़ा श्रिल होती है, तो थोड़ा है लगता है कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तेज होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, थोड़ी स्वीट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है वॉइस इसकी फीमेल्स में जब बड़े होते हैं। और हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है धीरे धीरे। जब गर्ल्स का जो ग्रोथ होती है, एज बढ़ती है, तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। आगे चल के मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होंगी, और जब पार्चुरेशन यानी कि जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद वही ब्रेस्ट के थ्रू एक बेबी को फीड कराया जाता है, मिल्क पिलाया जाता है बच्चे को। ठीक है, और इसमें मेन क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट में लिखते हैं एमसी। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाती है। ये साइन है किसका, कि बॉडी सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उसका मतलब क्या है कि बॉडी सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, यानी कि फीमेल गैमीट बनना स्टार्ट हो गया, ओवा बनना स्टार्ट हो गया है। तो यही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मंथली चलती है, मंथली मतलब कि जनरली 28 डेज की साइकिल होती है जो हर मंथ आती है ये। ठीक है, और पहला जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो सबसे पहले लाइफ में सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं मिनार्क। ठीक है, और जब लास्ट होता है, जब बंद हो जाता है बिल्कुल, जनरली बोलते हैं 45 ईयर्स की जो एज होती है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज यानी कि रुक जाती है। ठीक है, तो जब मीनोपॉज होता है तो इसका मतलब बॉडी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, यानी कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकती उस टाइम वो फीमेल। ठीक है, तो ये होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पहले ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का है, पेनिस और टेस्टिस और उसकी डक्ट्स, ग्लैंड्स वगैरह, उसके बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब वगैरह, यूट्रस, इनकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे।